हेलो एक्सेल चैम्प्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप का कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे कि आप वी लुकअप के बारे में तो आपने डिटेल में समझा दिया है, हमें एक्स लुकअप के बारे में भी समझाइए। तो आज हम लेके आए एक्स लुकअप, जो एक्सेल का एक पावरफुल फीचर फंक्शन है जो रिसेंट वाले वर्जन्स में आपको देखने को मिल रहा है। और मोस्टली अब वी लुकअप को लोग छोड़ के एक्स लुकअप की तरफ जा रहे हैं। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये डेटाबेस है जिसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस है। प्रोडक्ट आईडी है मेरे पास और मुझे प्राइस आइडेंटिफाई करनी है। तो वीलुकअप के इस सिंटेक्स की सहायता से मैं प्राइस आईडी आइडेंटिफाई करूंगा, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने सबने यूज़ किया हुआ वीलुकअप। और अगर आपको अभी भी वीलुकअप में दिक्कत है तो हमारी जो ऊपर आइकन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप वीलुकअप की वो वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में हमने वीलुकअप समझाया हुआ है। तो प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे करेंगे। इक्वल लगाएंगे, वीलुकअप लिखेंगे। जी हाँ, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे। सबसे पहले मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, G6। फिर मैंने कोमा लगाया, टेबल एरे लिया, प्रोडक्ट आईडी, देन टेबल एरे क्या है, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस, राइट। क्योंकि दो ही कॉलम में पर लेने हैं, प्रोडक्ट नेम मुझे ले नहीं सकता क्योंकि फिर मेरा आंसर नहीं आएगा। तो मुझे लेफ्ट में प्रोडक्ट आईडी को रखना पड़ेगा। फिर कोमा लगाया, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर से कैसे काउंट होता है कि प्रोडक्ट आईडी के बाद प्राइस कौन से नंबर कॉलम पे आ रहा है, यानी कि सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो मैंने 2 लिखा, फिर कोमा लगा के 0 इज फॉर एग्जैक्ट मैच, आपको सबको पता है। एंटर किया, आंसर सामने। अब दोस्तों आंसर तो आ गया, लेकिन जो लिमिटेशंस है वीलुकअप की वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि मान लीजिए अगर मेरे पास प्राइस है और प्रोडक्ट आईडी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, लेकिन क्या वीलुकअप से पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वीलुकअप कैसे काम करता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ये काम नहीं करता है। तो अगर मेरे को पूछा जाए कि आपके पास प्राइस है और प्रोडक्ट आईडी आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं वीलुकअप की सहायता से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे या तो इंडेक्स और मैच फंक्शन लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि अगर मान लो टेबल में मैंने कोई कॉलम इंसर्ट्स कर दिए या टेबल में एडजस्टमेंट हुए हैं, प्राइस जिस प्लेस पे था, प्राइस मेरा इधर से उधर गया, तो देखो उधर वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तो ये देखा कि प्रोडक्ट आईडी के पास सेकंड नंबर कॉलम 0 है, तो आंसर 0 आ गया। तो उसे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर को मैनुअली जाकर के 2 की जगह 6 करना पड़ेगा या 5, जो भी जिस नंबर पे आ रहा है, तब जाकर के वो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट है, ये लिमिटेशन है वीलुकअप की। इसीलिए इन्हीं सब लिमिटेशंस को देखते हुए एमएस एक्सेल में नया फीचर आ चुका है, नया फंक्शन आ चुका है, दैट इज एक्स लुकअप। तो चलो सीखते हैं एक्स लुकअप। इसी डेटाबेस को यूज करते हुए हम आपको कंपैरिजन दिखाएंगे कि कैसे वीलुकअप काम करता है और कैसे एक्स लुकअप काम करता है। तो एक्स लुकअप का जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल सिंटेक्स है, इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू सेम जैसे वीलुकअप में होती है, देन लुकअप एरे। अब यहाँ में ये बोलता है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है, जो आपका लुकअप एरे है, देन रिटर्न एरे। उसके बाद जो है वो सब ऑप्शनल है, यूज करना चाहे तो करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी करके नीचे लेके आते हैं इसको, सेम प्रोडक्ट आईडी और प्राइस को। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी हमारे पास वही 102 है। अब प्राइस हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्स लुकअप से। इक्वल लगाएंगे एक्स लुकअप। ठीक है, सिंपल फंक्शन है दोस्तों, बहुत सिंपल सिंटेक्स है इसका। यही मुझे बहुत पसंद है कि इसका सिंटेक्स जो है ना इतना सिंपल है कि सबसे पहले हमको लुकअप वैल्यू लेनी है, देन लुकअप एरे कि ये प्रोडक्ट आईडी कौन सा कॉलम में है। तो हमने जाकर के प्रोडक्ट आईडी वाला एरे ले लिया, दैट इज लुकअप एरे। वो लुकअप है, यानी प्रोडक्ट आईडी को इस प्रोडक्ट कॉलम में लुक करे। फिर रिटर्न एरे, जाकर के रिटर्न एरे ले लेना है कि आपको अगर प्राइस ढूंढनी तो प्राइस वाला कॉलम दिखा दो उसको। सिंपल, इतना ही करना है, ना कॉलम गिनने हैं, ना लेफ्ट राइट तक पूरा सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, फिर लुकअप एरे, देन रिटर्न एरे, सिंपल। बाकी वो जो कॉमा के बाद से वो सब ऑप्शनल है, उसका भी इस्तेमाल करना सिखाएंगे आपको। बस ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर मारना है, आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब दोस्तों फायदा क्या है, फायदा ये है कि वहां तो वीलुकअप में मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा था, अब मुझे प्रोडक्ट नेम निकालना है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। वीलुकअप से तो नहीं निकाल सकते, एक्स लुकअप से निकाल सकते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे। रिटर्न एरे कहीं भी हो सकता है, आपका लेफ्ट हो और राइट हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब लिमिटेशंस अब खत्म हो चुकी है।
तो वी लुकअप की जो डायरेक्शंस वाली लिमिटेशन थी वो खत्म कर दी एक्स लुकअप ने। एक्स लुकअप कैन लुक इन बोथ द डायरेक्शंस, लेफ्ट और राइट। है ना कमाल की चीज़। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए टेबल में एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट जैसे हमने पहले की थी कि कॉलम अगर इंसर्ट होते हैं उस पर्टिकुलर टेबल में, अगर मान लीजिए सी के बाद अगर कुछ कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे तो भी मेरा आंसर सेम रहेगा, स्टक रहेगा, वो कॉलम हिलेगा नहीं। वी लुकअप में देखो जीरो हो गया, लेकिन एक्स लुकअप में अभी भी आंसर वही है। ये एक डायनामिक एक रोबस्ट एडजस्टमेंट करता है अपने आप में एक्स लुकअप, इसीलिए एक्स लुकअप सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। वी लुकअप लोग भूलते चले जा रहे हैं, अब कोई भी एक्स लुकअप को ही यूज कर रहा है हर कोई। तो दोस्तों ये है एक दूसरा फंक्शन। सबसे बड़ा फायदा एक्स लुकअप का क्या है कि अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे जो 102 है प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे 201 है, 102 डेटाबेस में है ही नहीं, तो एरर्स आ जाता है। आपको पता है कि डेटाबेस में डेटा नहीं मिला उसको। तो एरर हैंडल करने के लिए वी लुकअप में मुझे क्या लगाना पड़ता है, एडिशनल फंक्शन। वो एडिशनल फंक्शन क्या है, इफ एरर। यानी वी लुकअप के आगे मुझे इफ एरर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कि इफ एरर अगर आता है तो मुझे कोमा के बाद बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जीरो चाहिए साहब, तो मैंने इफ एरर लगा दिया। लेकिन 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 एक्स लुकअप में ये इनबिल्ट है। हाँ, आपको कोई नया फंक्शन लगाना ही नहीं है। आपको जो जो मैंने बताया था ना ऑप्शनल वाले, तो देखो कोमा के बाद क्या आ रहा है, इफ नॉट फाउंड। यही है वो कि अगर नहीं मिला तो क्या चाहिए। मैंने इनवर्टेड कोमा में लिख दिया नोट फाउंड। क्या लिख दिया, नोट फाउंड। नोट फाउंड लिखूंगा इन्वर्टेड कोमास में, टेक्स्ट है ना इसलिए मैंने इन्वर्टेड कोमास में लिखना चाहूंगा। जीरो भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं फिलहाल इन्वर्टेड कोमास में नोट फाउंड लिख रहा हूं कि अगर मुझे ये डेटा नहीं मिला और एंटर किया तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नोट फाउंड आ जाएगा दोस्तों। यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्स लुकअप का। तो ये जो दो तीन चीजें हैं ना, ये वी लुकअप को और एक्स लुकअप को डिफरेंट जोन में ले जाती है। एक्स लुकअप आज का फ्यूचर है आपका, और वी लुकअप पास्ट था। तो पास्ट को भूल जाइए, कहाँ जाइए, फ्यूचर की तरफ। क्यों जाइए, क्योंकि ये सारी लिमिटेशंस नहीं है वहां। तो दोस्तों जल्दी से क्विक कंपैरिजन देखते हैं वी लुकअप और एक्स लुकअप का। क्या कंपैरिजन है, वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सर्च डायरेक्शन। जो वी लुकअप है दोस्तों वो राइट में ही देखता है, एक्स लुकअप राइट एंड लेफ्ट दोनों देखता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों सिंटेक्स सिंप्लिसिटी। वी लुकअप का जो सिंटेक्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और एक्स लुकअप का बहुत ही सिंपल है। सिंपल तीन ही चीजें चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, क्या है बताइए। हाँ, एरर हैंडलिंग। आपको वहां पे इफ एरर की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे आपको इफ एरर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों, बिकॉज ये इसका इनबिल्ट फंक्शन है, फीचर है एक्स लुकअप का, क्या, एरर हैंडलर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट जो है एक्स लुकअप का वो है टेबल एडजस्टमेंट। अगर मेरी टेबल में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं तो वी लुकअप तो काम नहीं करता, लेकिन एक्स लुकअप बहुत अच्छे से काम करता है। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, आप अपने एक्सेल्स को एनहांस कर सकें। एट एक्सेल ट्यूटर्स। थैंक यू।